समय हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कल उन्हें जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद में वो अरविंद केजरीवाल के घर गए, वहाँ उनके माता पिता से मुलाकात की। आज भी वो सुबह राजघाट गए, हनुमान मंदिर गए, वहाँ तमाम तरीके की उन्होंने जो दर्शन किए, हनुमान मंदिर में दर्शन किए और यहाँ पार्टी ऑफिस में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जेल में उन्होंने गीता पढ़ी, बाकी किताबें पढ़ी, जो शख्सियत है उनकी किताबें पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उन्होंने एकत्रित की। साथ ही उन्होंने जो भाजपा पर आरोप लगाया, आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो है अपने विरोधियों को जो जेल में डाल रही है, जिसकी वजह से आज जो है देश में संविधान खतरे में है। लेकिन हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास था, उसी विश्वास के आधार पर आज हमें जमानत मिली। उन्होंने तमाम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उनके साथ साथ जो टीम थी, वकीलों की उनकी टीम थी, उनका शुक्रिया अदा किया, जिसमें जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, बाकी उनकी टीमें थी, उन सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बाकी साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं, अब शिक्षा में वही क्रांति होगी जो उस समय होता था। हालांकि मेरे पीछे भी बहुत कुछ काम होता रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्द जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। हम तमाम लोग हैं यहाँ, कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं है। फिर हम उनसे आपकी बातचीत सुनाते हैं। सर, 17 महीने बाद आपके उप मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हैं, पार्टी में जश्न का माहौल है, आप लोगों को क्या लग रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं उस संविधान का, जो भारत का जो महान संविधान है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही उन जजों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके संविधान के तहत ये न्याय मिला है। इस देश को नहीं, इस देश की जो तानाशाही सरकार के खिलाफ जो उन्होंने न्याय दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। इस देश के बाद जो जितने भी पत्रकार, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिन्होंने ईडी के ऊपर जितनी भी डिबेट की हैं, जितने भी उनका खुलकर उनका वो बचाव और उसके जो तोड़ निकाले गए थे, मैं उन सब का भी समर्थन करता हूं। मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं दिल्ली की जनता का बहुत आभारी हूं। मैं उनको भी, दिल्ली की जनता को भी बधाई देता हूं कि जिस तरह से जन समर्थन आम आदमी पार्टी का के साथ उनका लगा रहा। और आज 17 महीने के बाद हमें एक खुशी मिली है कि हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली का जितना नुकसान हुआ है, ये भाजपा कभी भरपाई नहीं कर सकती है। जो लाखों छात्रों का एजुकेशन के ऊपर जो नुकसान हुआ है, ये भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसका जवाब इनको मिलेगा। 2025 के अंदर 70 की 70 सीटें, ये इनकी जमानत जब्त होगी। क्या आपको उम्मीदें हैं? मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, शिक्षा में जो पहले काम हो रहा था, क्या वही काम होगा, उसी तरीके का काम होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि जितना काम मनीष जी ने पहले किया था, उससे डबल ताकत लगाकर इस देश की शिक्षा पर काम करेंगे। उन्होंने अभी अपने भाषण में साफ कहा है कि उन्होंने कम से कम जेल के अंदर 300 बुक पढ़ी हैं एजुकेशन के ऊपर, और उन्होंने उनको पढ़ाया कि जो दूसरे देश किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से उनकी एजुकेशन है, किस तरह से उन्हीं सिस्टम को दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा। एक मॉडल और बड़ा मॉडल तैयार किया जाएगा जिससे देश में जाए और देश के जो गरीब नौजवान परिवार जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको एक सरकार की तरफ से जो अच्छे माहौल में शिक्षा मिले और देश तरक्की करे। हम यही चाहते हैं कि देश में पढ़े लिखे लोगों और पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या और बढ़े और जिससे कि देश एक अपनी तरक्की की ओर आगे बढ़े। क्या अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, आपको उम्मीद है? ये बिल्कुल आप देखना कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ही और चंद महीनों के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी ईडी और सीबीआई के केस में मनीष जी को जमानत मिली है, जबकि ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के केस में आने वाले टाइम में जमानत मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्दी आएंगे। सिसोदिया जी 17 महीने बाद जेल से बाहर, आप लोगों को क्या तैयारी है, क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो 24 घंटे तैयार रहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो संघर्ष करती है वो जनता के लिए, आवाम के लिए करती है। और मनीष जी के बाहर आने के बाद तो और जोश दुगना हो चुका है और अब चंद दिनों में बहुत जल्दी अरविंद जी हमारे बीच में आ जाएंगे तो और 100% बूस्ट हो जाएंगे हम लोग। शिक्षा को लेकर जो मनीष सिसोदिया ने काम किया, क्या वही काम की रफ्तार दोबारा पकड़ी जाएगी? उससे ज़्यादा पकड़ी जाएगी। जिस तरह से मनीष जी के जाने के बाद जो रफ्तार धीमी हुई थी, वो रफ्तार उससे दुगना तेजी से आगे बढ़ेगी। 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, 17 महीने लग गए उनको बाहर आने में, तो अब क्या आप लोगों की क्या तैयारियां? आम आदमी पार्टी का सवाल ही है कि 17 महीने क्यों लगे, कौन लौटाएगा उनके 17 महीने? ये जो व्यक्ति दिल्ली के 16 लाख बच्चों के भविष्य को बना रहे थे,
उनको आपने 17 महीने तक जेल में रख दिया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्कूलों की तस्वीर बदल दी है, पूरे देश और पूरी दुनिया में जिनके किए हुए कामों की चर्चा हो रही है, ऐसे व्यक्ति को आपने 17 महीने जेल में रख दिया बिना किसी 1 रुपये का कोई सबूत नहीं मिला किसी भ्रष्टाचार का। और देश के सबसे बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है, और जो लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग भी इनकी आंख में आंख डाल के सवाल कर रहे हैं, उनको आप जेल में डाल दे रहे हो। आज सवाल यही है कि हर एक अच्छा काम करने वाला, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला जेल में क्यों है? ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने क्यों फैला रखी है? मनीष सिसोदिया जी ने आज नारा दिया है, उन्होंने कहा है कि देश से तानाशाही हटाओ, और इस तानाशाह और तानाशाही दोनों को हटाना है। भाजपा का आरोप है कि सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, ना भरी हुए हैं, तो इस तरीके का उत्सव जैसा माहौल क्यों? अब देखिए, अभी सांसद संजय सिंह जी ने, हमारे नेताजी ने कहा कि भाई इनका कहना है कि सिर्फ जमानत पे आए हैं, हम चुनाव में इनकी सिर्फ जमानत ही जब्त कराएंगे, हम सिर्फ जमानत जब्त कराने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तभी इनको जवाब मिलेगा। पहले कहते थे जमानत क्यों नहीं मिली, अब जमानत मिल गई तो कह रहे हैं जमानत भी तो मिली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत ही फ्रॉड टाइप के लोग हैं, बहुत ही फर्जी टाइप के लोग हैं। इनको इस देश में अच्छे काम करने वाले किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। इनको जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करता है उससे नफरत है, उससे इनको पीड़ा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सबसे डरते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये जान लें, आम आदमी पार्टी एक ज़मीन की आंदोलन की बनी हुई पार्टी है। इस तरीके के कितने भी हथकंडे अपनाएंगे तो ये पार्टी टूटेगी नहीं, हमेशा बढ़ती रहेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। क्या वाकई में आप लोगों को उम्मीद है कि अरविंद जी भी जल्दी बाहर आएंगे? निश्चित तौर पर जल्दी बाहर आ रहे हैं। एक ऐसे मामले में जिसमें सिर्फ जांच को आधार बनाकर आप 17 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। इस पूरे मामले में क्या आधार, इस पूरे मामले में इनका सिर्फ उद्देश्य जांच है, जांच के नाम पे जेल है, जेल में ले जाना है और कुछ नहीं है। ये कोई मामला नहीं है। ये सालों साल आप देखिएगा, 5-10 साल तक इस मामले में कुछ नहीं होगा। जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। और उन्होंने एक नारा दिया है कि कई सालों से चल रहा है भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, और ये साबित भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। को कहना चाहते हैं, दिल्ली के एक नागरिक को, हरियाणा के एक नागरिक को, देश के एक नागरिक को कहना चाहता हूँ कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक आदमी को वोट करना पड़ेगा। सवाल हमारा नहीं है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक आम आदमी की है। मैं जेल में था अभी, तो कई सारी खबरें, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में कई सारी खबरें विचलित करती थी। ये विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस चीज से होता था? मैं देखता था कि देश के कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस, सच्चे केसेस, इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा। लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपके किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया, ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे, ड्रग माफियाओं पे लगाए जाते हैं, वैसे खतरनाक केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। इनको तानाशाही नहीं है तो क्या है? बात सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों को उठा के जेल में डाले दे रहे हैं। और एक किसी कंपनी का चेयरमैन जेल में चला जाता है, किसी का मालिक जेल में चला जाता है, हजार लड़के लड़कियां जो नौकरी कर रहे होते हैं, उनके घर में टेंशन हो जाती है, क्या करेंगे, कल को कहां से खाएंगे? आपको समझ में नहीं आता, ये नौकरियां खा रहे हो आप लोग अपने चंदे के धंधे पर। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? कोई गलत करे तो सजा दो, लेकिन चंदे के धंधे में ईडी का नोटिस भिजवाओ, अपनी एजेंसियों के कानूनी कागज भिजवाओ और उसके बाद कहीं तानाशाह। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता? देखिए, बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। हमारे शिक्षा क्रांति के महानायक, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आज 17 महीने बाद हमारे बीच में हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने सत्य का साथ दिया
और सत्य की जीत हुई। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे बीच में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए, तो ये एक उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि हमेशा सत्य की जीत होती है। भगवान के घर में हम कह सकते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। तो 17 महीने जो मनीष जी के जीवन के ये मूल्यवान समय जो था, जो जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर एक शिक्षा क्रांति लाई, जिस तरीके से गरीब के बच्चे को, उनके परिवारों को एक उम्मीद की किरण मुख्यमंत्री माननीय सिसोदिया जी ने दिखाई, तो एक दोबारा से आज दिल्ली के 2 करोड़ जनता को उम्मीद है कि मनीष जी के आने के बाद और जो गति है शिक्षा क्रांति के अंदर और जो सरकार के कार्य हैं वो और बेहतर ढंग से हो पाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जल्द सीएम साहब भी हमारे बीच में होंगे, क्योंकि ये जो शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति षड्यंत्र था, इसमें कुछ भी नहीं है। पिछले 17 महीनों से ईडी, सीबीआई जो कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जिन्होंने ये माननीय सिसोदिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला, एक भी सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे और एक आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा में 70 की 70 विधानसभा सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 17 महीने बाद आपके डिप्टी सीएम जो बाहर आए हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? देखिए, आज पूरी दिल्ली में खुशी की लहर है और इस 17 महीने खाली नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, दिल्ली की जनता इस 17 महीने का हिसाब लेने जा रही है आने वाले अगले 4 महीने बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। अगर ये समझते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर रखकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कुछ बिगड़ जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साफ तौर पे कि अगर ये मुख्यमंत्री बाहर आते हैं तो हम दिल्ली में 70 में से 65 सीटें तो जीतेंगे। अगर मुख्यमंत्री अंदर रहते हैं तो 70 में से 70 सीटें में हम जीतेंगे। साफ तौर पे बताना चाह रहा हूँ। आज 17 महीने बाद जो मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, बड़े बुजुर्गों की तो दुआ थी, मगर दिल्ली के लाखों बच्चे जो दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके घर वालों की दुआएं थी, उन मासूम प्यारे प्यारे बच्चों की दुआएं थी कि आज मनीष सिसोदिया जी आज हम लोगों के बीच फिर से आ गए और 17 महीने में वो कमज़ोर नहीं। जी, मनीष जी 17 महीने बाद में बाहर आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या महसूस किया? आज जैसा कि पूरे देश को पता है, हमारे देश में 2-3 बड़े त्यौहार होते हैं। आगामी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। ठीक हमारे देश में आज दिल्ली की जनता, जो 2 करोड़ माताएं बहनें हमारे दिल्ली के अंदर जो अपने 20 लाख बच्चों को छात्र जीवन दे रही हैं, उन लोगों के लिए आज खुशी का पल है कि उनका भाई मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, वो भी पीएमएलए एक्ट में। पीएमएलए एक्ट में दो ही कारण होते हैं जिस कारण से जमानत दी जाती है। पहला कारण नॉट गिल्टी, अगर जज को लगता है कि वो जिसको जेल में डाला गया है वो नॉट गिल्टी है तो उसे जमानत मिलती है, या फिर उसे जमानत मिलती है जो जमानत पे बाहर आने के बाद वो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो 2 ही कंडीशन होती हैं पीएमएलए एक्ट के तहत जिनको जमानत मिलती है। और इसका मतलब जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर और जो उनके जो संवैधानिक जो उनकी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनको एक करारा तमाचा पड़ा है, जिन्होंने संविधान का मजाक बना दिया है, जिन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र को तार तार किया है, चाहे वो लोकतंत्र का मंदिर हो, चाहे वो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर हो। आज भारतीय जनता पार्टी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में इस कदर डूबी हुई है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि जितना तुम आम आदमी पार्टी को छेड़ोगे, आम आदमी पार्टी उतना ज़्यादा फैलेगी। अभी तो हम 2 राज्य में हैं, बहुत जल्दी हम हरियाणा में आने वाले हैं और आगामी दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, इस बार जो पिछली बार गलती करी थी दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने आप लोगों को 8 सीटें दी थी, इस बार 70 सीटें जीतेंगे।
जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएंगे और चौथी बार आपको हराएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर? आप लोगों को क्या उम्मीद? रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि 20 अगस्त को हेयरिंग है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला उसी समय इस देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है जिसका नाम है CBI, यानी कि अभी मनीष सिसोदिया जी ने कहा ना तोता मैना, अभी तोता को पड़ा है तमाचा, अभी मैना को पड़ने वाला है तमाचा। वो जो CBI नाम की मैना है उसको भी तमाचा पड़ने वाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। हमें अपने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर पूरा भरोसा है।